student, let's see question number 4. So first, read question carefully. So question is, coordinate of point P on a number line is -7. Define the coordinates of the points on the number line which are at a distance of 8 units from point P. तो ये क्वेश्चन समझने के लिए हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. So what is given? This point P is given. Suppose here we consider point P and its coordinate is -7, and from this point P, इस point P से 8 यूनिट डिस्टेंस. अब 8 यूनिट डिस्टेंस लेफ्ट साइड है या राइट साइड है वो नहीं दिया है. तो अगर हमने यहाँ से कंसीडर कर दिया कि ये पॉइंट P उससे ये 8 यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट A है, सपोज मींस दिस डिस्टेंस AP इज 8 यूनिट. ये क्या है? 8 यूनिट्स मींस AP. और अगर इस तरफ देखते हैं, ये लेफ्ट साइड कंसीडर किया हमने और ये राइट साइड में यहाँ से 8 यूनिट जो डिस्टेंस है वो पॉइंट B है. और इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि आपको पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. सी क्वेश्चन अगेन. The coordinates of point P on a number line is -7. Then find the coordinates of point P on the number line which are at a distance of 8 units from point P. So here we consider let A and P be the 2 points which is 8 units from point P and its coordinate is x, and suppose the coordinate of point B is y. A का कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे x कंसीडर किया और B का y. तो क्या है हमारे पास? लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A B x and here coordinate of point P that is -7. So tell me in x and -7 which is greater. अब आपको जैसे पता है कि लेफ्ट साइड के नंबर क्या होते हैं? लेस होते जाते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाते हैं. तो ये -7 क्या होगा? लार्जर होगा, क्योंकि ये x उसके क्या है? नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फॉर डिस्टेंस PA, here x is in x and -7, this -7 is larger. क्यों लार्जर है पता चला? क्योंकि इससे ये x क्या है? लेफ्ट साइड में, मींस उससे लेस होगा. तो हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट PA, that is this distance is also given. Distance PA that is 8 units. ये डिस्टेंस भी क्या है? B है और ये x फाइंड करना है हमें. तो अब क्या होगा? अब ये तो समझ गया, इसमें से -7 क्या है? लार्जर है. तो हम लोग क्या करते हैं? स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं. किसमें से? लार्जर नंबर से. तो -7 -x, ये लार्जर इसलिए इसमें से ये क्या किया? माइनस किया. और ये वैल्यू क्या दी है? 8. तो इसके जगह पे हमने 8 लिखा. -7 -x. अब ये -7 अगर इधर शिफ्ट करते हैं हम लोग, तो 8 + 7 होके ये क्या रह गया? -6. और इनका सम हो गया 15 = -6. एंड देयरफॉर x = ये -7 कहाँ आ जाएगी? इसको. तो x जो आया मींस कोऑर्डिनेट ऑफ A that is -15. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द coordinate of point A is -15. Similarly, अब P भी फाइंड आउट करना है हमें. तो यहाँ पे
P का कोऑर्डिनेट्स है, ये क्या है, y है। अब इसमें और डिस्टेंस PB फिर से क्या है, डिस्टेंस PB इक्वल टू अगेन 8 यूनिट्स, क्योंकि P से 8 यूनिट पे ही पॉइंट B भी है, तो यहाँ पे दिया है। तो हम लोग फिर से अगर फार्मूला यूज करेंगे तो ये और y, इनमें लार्जर नंबर कौन सा होगा, y। क्यों, क्योंकि y क्या है, राइट साइड में, और राइट साइड में नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो इस -7 से y क्या होगा, लार्जर होगा। हम लोग फार्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस इन -7 एंड y, दिस y इज ग्रेटर, तो PB दैट इज y माइनस माइनस 7, तो ये डिस्टेंस है 8 और ये y और ये प्लस, तो इधर आपके समय 8 और ये डिस्टेंस जो प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -7 इक्वल टू y, so it is 1, so we write here therefore the coordinate of point B is 1 unit or 1. Okay, so let's see question number 5. Question is answer the following questions. In first, if point B is, how can you read this? Point B is between point A and C, and if distance between point A and C is 17, distance B and C that is 6.5, then find the distance AB. तो स्टूडेंट इस टाइप के एग्जांपल हमने प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किए हुए, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका मीनिंग लिख लेते हैं। इफ A मींस पॉइंट B इज बिटवीन पॉइंट A एंड C, तो क्या होगा, इसके अंदर डायग्राम अगर हम लोग बनाना चाहे तो ये पॉइंट A, ये पॉइंट C और ये बीच में क्या है, B। इसका मीनिंग होता है कि B जो है A और C के बिटवीन है, बिटवीन मींस बीच में है, मिड पॉइंट नहीं है, बीच में कहीं भी हो सकता है, मतलब इधर हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब क्या क्या दिया देखिए, टोटल डिस्टेंस AC इज गिवन दैट इज 17, अब AC दिया हुआ है, और BC, B to C that is 6.5, and question is find the distance between AB, तो AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, हम लोग इसका मीनिंग यूज कर लेंगे। इट इज गिवन पॉइंट B इज पॉइंट बिटवीन पॉइंट A एंड C। अब स्टूडेंट लार्जर डिस्टेंस दिया है, तो लार्जर डिस्टेंस हम लोग लास्ट में लिखेंगे। पहले भी बता देते, अगर लार्जर डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो आप पहले लिख सकते हो कि लार्जर डिस्टेंस दैट इज AC इक्वल टू डिस्टेंस सम ऑफ डिस्टेंस AB एंड डिस्टेंस BC, इनका क्या होगा, सम होगा। लेकिन यहाँ पे हमें दिया तो उससे लास्ट में रखेंगे हम लोग, पहले इनका सम फाइंड आउट कर लेंगे। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट AB प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट BC इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। ये इसका मीनिंग होता है। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस AC अगर पहले लिखना है तो ये पहले, और इन दोनों का सम बाद में भी हो सकता है, लेकिन ये दिया है इसलिए हमने इससे लिखा। अब जो जो वैल्यूज दी है वो यहाँ पे पुट करना है सिर्फ। सो AB इज नॉट गिवन, so we write distance AB that is 2 pi, ये क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। एंड दिस डिस्टेंस BC is given 6.5 and this total distance AB that is given 70, so we write here 70। अब ये प्लस जो 6.5 है वो इधर लाना है, अब therefore distance between point AB equal to 70 minus this 6.5, and therefore distance between point AB equal to, अब इससे माइनस करना है तो आप 17 पॉइंट यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल का माइनस करते समय डेसिमल एक के नीचे एक होना चाहिए, तो ये 6 और ये इधर डेसिमल और ये 5, तो इधर से हमने कंसीडर कर लिया, तो ये क्या हो गया 10 माइनस दिस 5, 6 माइनस 6 दैट इज 0 1, ये डेसिमल
सीधा यहाँ पे आ गया, तो आंसर क्या आ गया 10.5। तो इस तरह से ये फर्स्ट वन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में भी सेम, इसके रीडिंग डिस्टेंस क्यू इज बिटवीन पॉइंट पी एंड आर। अगर हमें इसकी भी डायग्राम बनानी है तो पी क्यू एंड आर मीन्स क्या होगा, ये पी, ये एन पॉइंट आर, और बीच में क्या है क्यू। पी क्यू इज गिवन दैट इज 3 and this QR is 5.7 and question is to find this QR। तो क्या फाइंड आउट करना है हमें, QR फाइंड आउट करना है। तो अब इसका मीनिंग लिखते समय अब QR दैट इज द लार्जर डिस्टेंस, ये जो QR है क्या है लार्जर डिस्टेंस है, तो हम इसका जो मीनिंग लिखे कि P QR therefore distance PR that is the sum of distance PQ plus distance QR मीन्स ये PQ का डिस्टेंस है 3.4 और ये 5.7, और इनका सम 7 + 4 दैट इज 11 और 8 + 1 9, और ये इसका डेसिमल मीन्स PR। तो डिस्टेंस बिटवीन PR दैट इज 9.1 यूनिट। अगर आपको यूनिट नहीं दिया था आप लास्ट में यूनिट्स लिख सकते हो, या फिर जैसे वैसे ही